हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करते हैं हमारी इंटेलिजेंस थ्योरी की नेक्स्ट थ्योरी, ग्रुप फैक्टर एंड ट्रायड थ्योरी। ये दो अलग अलग थ्योरीज हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी एंड ट्रायड थ्योरी। जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें पढ़ी थी टू फैक्टर थ्योरी बाय स्पीयरमैन एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय थर्स्टन। मतलब जो हमारी टू फैक्टर थ्योरी थी वो आगे मॉडिफाई कर दी थी किसने? थर्स्टन ने, मल्टी फैक्टर थ्योरी में। अब नई थ्योरी आई है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, अलग नाम दिया गया उसे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमें दी थी थर्स्टन ने, और हमारी ट्रायड थ्योरी जो दी थी वो दी स्टर्नबर्ग ने। तो सबसे पहले हम थर्स्टन की थ्योरी पढ़ते हैं। थर्स्टन ने क्या बोला था? उसने क्या कहा कि इंटेलिजेंस को एक सिंगल जर्नल एबिलिटी में देखा था। अभी तक सबने जी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो जी फैक्टर को हटा दिया इन्होंने, और थर्स्टन ने बोला कि हम डिफरेंट प्राइमरी एबिलिटीज पे फोकस करेंगे कि ये तो बच्चे को आना चाहिए उसको अपनी डेवलपमेंट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। और इन्होंने कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी? 7। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। वही हमने बताया जो थर्स्टन थे उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी को मल्टी फैक्टर थ्योरी में क्या कर दिया था? मॉडिफाई कर दिया था। अब क्या होना है, इन्होंने जो सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस हैव इन कॉमन प्राइमरी फैक्टर, इन्होंने बोला कि एक प्राइमरी फैक्टर जरूरी होगा सबके अंदर कुछ कॉमन। 7 प्राइमरी फैक्टर्स थे, दैट वाज दिस। ये 7 प्राइमरी फैक्टर्स थे। इनका थोड़ा सा माइंड में रखना दिमाग में कि कौन कौन से थे। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऑप्शंस देखो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थे। इसमें था एक वर्बल, रीजनिंग, परसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, वर्ड, एसोसिएटिव मेमोरी, स्पेशल विजुअलाइजेशन। तो देखते हैं ये क्या चीज है फैक्टर्स। इनको इन्हीं के नाम से बोलते हैं। पहला फैक्टर था इसका एस फैक्टर। एस फैक्टर में आया स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी कि हम अपने स्पेस में, अपने माइंड में चीजों को कितना विजुअलाइज करते हैं, कितनी इमेजिनरी थिंकिंग है हमारी। परसेप्चुअल एबिलिटी, उसका एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड्स, कितना देखा, कितना सीखा वो चीज। न्यूमेरिकल एबिलिटी, हमने नंबर्स में कितना डील किया, इसको एन फैक्टर बोलेंगे। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, इसको वी फैक्टर बोलेंगे, वर्ड्स को समझना, बोलना। वर्ड फ्लुएंसी की डब्ल्यू फैक्टर, कि हम किसी वर्ड को कितने फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी रैपिडली बोल पा रहे हैं। एम फैक्टर मेमोरी रिलेटेड, एबिलिटी टू रिमेंबर, हम कितना कुछ याद रख पा रहे हैं चीजों को सीखने के बाद। रीजनिंग, हम कितनी लॉजिक्स लगा पा रहे हैं, इसको बोलते हैं आर फैक्टर। तो हमारे पास जो थर्स्टन ने दिए थे 7 फैक्टर्स, वो ये। आपको क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं दिया था, तो आपको ये 7 के नाम दिमाग में बैठने चाहिए, चाहे बेशक याद ना रख पाओ पूरा, लेकिन ऑप्शंस देख के पता होना चाहिए कि ये फैक्टर नहीं था। नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग ने ट्रायड थ्योरी। ये थ्योरीज बहुत छोटी छोटी है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये एक ही वीडियोस में 2-2 थ्योरीज निकलवा रहे हैं। छोटी छोटी हैं, बिल्कुल हाफ 1 पेजेस की। स्टर्नबर्ग की ट्रायड थ्योरी से एक तो चीज समझ में आती है, ट्राई का मतलब 3, यानी 3 फैक्टर की थ्योरी दी थी इसने। एक प्रोसेस था, इसकी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी थी। इसने जो 3 फैक्टर दिए थे वो क्या थे? PCA, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिक, इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल को बोल दिया मतलब जुगाड़ टाइप। कॉन्टेक्चुअल मतलब वो बच्चे आते हैं इसमें जो चीजों को पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, लेकिन उनको उसका ना प्रैक्टिकल पता होता है। वो स्मार्ट किड्स होते हैं, स्ट्रीट किड्स बोलते हैं उन्हें, कि उन्होंने सीखा नहीं चीजों को, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से सीख लिया उन चीजों को। कुछ बच्चे होते हैं सारा दिन हाथ में नट बोर्ड लेके घूमते रहेंगे, वो खोलते रहते हैं, चीजों को बंद करते रहते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने वो चीज सीख ली, सिर्फ बुक्स में नहीं सीखी। ऐसे बच्चों को जो जुगाड़ करते रहते हैं हर चीज का। क्रिएटिव, जो कुछ लिखते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। एनालिटिक इंटेलिजेंस में वो बच्चे जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स में अच्छे होते हैं। तो ये तीनों कैसे आए? एनालिटिक इंटेलिजेंस एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में या कंप्यूटेशन में अच्छे होते हैं। कंप्यूट करना मतलब चीजों को सॉल्व जल्दी करना।
क्रिएटिव इंटेलिजेंस इमेजिनेशन या इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, दिमाग में ही सॉल्व करके चीज़ों को भेज देंगे या कुछ नया क्रिएट कर देंगे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट किड्स भी बोलते हैं। स्ट्रीट किड्स इसलिए बोलते हैं उन्हें, उन बच्चों को स्ट्रीट किड्स बोला जाता है जो बच्चे अपनी लाइफ की प्रैक्टिस से सीख जाते हैं चीज़ें, लेकिन उन्होंने स्कूल में बाय एजुकेशन नहीं सीखी होती वो, तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट किड्स, या उनकी कॉमन सेंस बहुत तेज होती है। क्वेश्चंस में कैसे पहचानोगे? एनालिटिक के लिए एनालिटिकल मतलब वो बच्चे जो एनालाइज करते हैं, क्रिटिक करते हैं, जज करते हैं, कंपेयर, कंट्रास्ट, इवेल्युएट, असेस, ये सब चीज़ें या ये वर्ड्स कहीं आए तो वो एनालिटिक के लिए होंगे। क्रिएटिव बच्चों के लिए क्या आएंगे? क्रिएट, इन्वेंट, डिस्कवर, इमेजिन, सपोज, प्रिडिक्ट, ऐसे बच्चे जो दिमाग से काम कर रहे हैं, सपोज करके, इमेजिन करके। प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ को, यूज़ कर रहे हैं, या पुट इनटू प्रैक्टिस, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे प्रैक्टिकल वाली चीज़ों के लिए। एम्प्लॉय कर रहे हैं, रेंडेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उस चीज़ की। तो दीज आर फॉर प्रैक्टिकल। तो अभी हमने देखी दो थ्योरीज, एक ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय थर्स्टन एंड ट्राइएक थ्योरी बाय स्टर्नबर्ग। इन थ्योरीज में बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो जी थर्स्टन थे उन्होंने 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ दी थी, प्राइमरी पे फोकस किया था, दोनों ने ही जनरल को काट दिया, कोई जनरल एबिलिटी नहीं है अब इन थ्योरीज के अंदर। नाउ सेकंड जो स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी उसमें दिया PCA, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिक। तो इन्होंने तीन फैक्टर्स के लिए दी। कुछ क्वेश्चंस देख लो। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारी थ्योरीज को मिक्स करेंगे जो पीछे पढ़ चुके हैं कितनी सारी, वो भी और ये भी। द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट विद बाय स्टर्नबर्ग्स ट्राइएक थ्योरी एक्सेप्ट, मतलब देखो एक चीज मैंने बोला था याद रखना, नॉट, एक्सेप्ट, ये चीजें जहां आए यहाँ पे आपका आंसर कुछ और ही बन जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ लो और ये वर्ड ही ना पढ़ो तो इसका आंसर कुछ और बन जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि जो CDP है ना उसमें नॉट, एक्सेप्ट, ये चीज़ें बहुत लगाते हैं। इन्होंने पूछा कि ट्राइएक थ्योरी में कौन सा इसमें से नहीं था? सोशल नहीं था, कॉन्टेक्चुअल भी था, कॉम्पोनेंशियल भी था, एक्सपीरियंशियल भी था। मतलब कि इन तीनों चीज़ों के अलग नाम हमने बताए थे, PCA के अलग नाम क्या थे? वो ये 3 थे, इसीलिए मैंने तीनों नाम अलग रखे थे। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट एम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्राइएक थ्योरी? इनमें से कौन सी चीज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को इम्प्लाई नहीं कर रही? डज नॉट एम्प्लाई, नॉट है यहाँ पे। पहली, रीशेपिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को रीशेप करना, ये आता है, अपने अकॉर्डिंग हम एनवायरमेंट को रीशेप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे हमें सूट करे या हमें लगे कि वो हमारे बेनिफिट में है या सबके बेनिफिट में है। सेकंड, थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वननेस ओनली, मतलब सिर्फ खुद के बारे में प्रैक्टिकली सोचना। एक चीज याद रखना, मीन, ये मीन हो गया यहाँ पे, मीननेस की, एक बच्चा अपने लिए मीन हो रहा है, सेल्फिश हो रहा है, ये कोई भी थ्योरी नहीं सिखाती चीज, तो ये तो गलत ही है। स्टिल ये गलत होने के बाद भी आप और ऑप्शंस पढ़ो, क्योंकि आपको अगर पता हो कि पेपर के फर्स्ट पॉइंट ही ये होता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब जो ज्यादा सूट कर रहा है वो आंसर चूज करो, सही आंसर चूज नहीं करना होता आपको, जो ज्यादा सूट कर रहा है। चूजिंग एन एनवायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, ऑब्वियस है एक बच्चा ऐसा एनवायरमेंट तो चूज करेगा जो जिसमें वो सक्सीड हो रहा है, वो किसी और को बदल तो नहीं रहा, सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा चूज कर रहा है। अडेप्टिंग एनवायरमेंट, ये तो इंटेलिजेंस की निशानी है ही है कि आप एनवायरमेंट में हो तो उसे अडेप्ट करोगे, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। थर्स्टन थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, थर्स्टन ने कौन सी थ्योरी दी थी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। देखो यहाँ कंफ्यूजन करेंगे थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्टर्नबर्ग, इनके नामों में। याद रखना किसने कौन सी थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर दी थी, थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर और स्टर्नबर्ग ने ट्राइएक। यू फाइंड ए स्टूडेंट टू बी इंटेलिजेंट, यू विल, एक स्टूडेंट है आपने देखा है क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप क्या करोगे? पहला,
रिमेन प्लीज विद हिम, उसके साथ बहुत आराम से रहोगे कि ठीक है इसे तो सब आता है। उसे कोई एडिशनल होमवर्क नहीं दोगे, उसे कोई एडिशनल होमवर्क ना देना, ये गलत होगा। अगर आपको पता चले कि आपकी क्लास में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उसे आपको कुछ एडिशनल काम देना चाहिए कि उसकी इंटेलिजेंस प्रोग्रेस करे। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। मोटिवेट हिम सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस, उसे मोटिवेट करोगे ताकि वो और ज्यादा प्रोग्रेस करे, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना। या उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दोगे कि ये इंटेलिजेंट है, इसे फालतू कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कर लेगा। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को उसके भरोसे पे छोड़ दोगे और उसे गाइड नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट सालों में डल स्टूडेंट्स की काउंटिंग में आ जाएगा। तो बेटर है आप उसे मोटिवेट करो, एक्स्ट्रा होमवर्क्स दो, थोड़ा सा एडिशनल काम करो उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, ताकि उसकी इंटेलिजेंस और ज़्यादा प्रोग्रेस करे और वो बढ़ता जाए। तो अब इसमें थर्ड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी वाज एक्सटेंडेड इनटू मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय, देखो जो स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी थी उसे मल्टी फैक्टर थ्योरीज में किसने किया था? थर्स्टन ने किया था अपनी बाय ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक वाली मत लेके जाना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया है तो थॉर्नडाइक की होगी, नहीं। यहाँ पर मतलब है कि स्पीयरमैन ने अगर 2 फैक्टर्स दिए थे तो किसी ने उस फैक्टर्स को बढ़ा दिया, 7-8 फैक्टर्स कर दिए। वो किसने किए थे? थर्स्टन ने किए थे बाय ग्रुप फैक्टर थ्योरी देके। जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी ना वो यूजलेस, बेसलेस प्लस लॉलेस, वो एक एनार्किक थ्योरी थी जिसमें कोई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कोई वर्ड प्रॉपर कुछ नहीं था, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं थी, लाइक कनेक्टिविटी भी नहीं थी कोई जो उन्हें फैक्टर्स दिए। तो उस मल्टी फैक्टर थ्योरी को थोड़ा अलग ही रख के चलना, वो बिल्कुल अलग थ्योरी थी, किसी से कनेक्टेड नहीं थी। सो यहाँ पे हमारी खत्म होती है ये 2 थ्योरीज। इसके बाद हम करेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो हमारी लास्ट थ्योरी होगी इंटेलिजेंस की। उसके बाद थोड़ा सा और करेंगे हम, 1-2 टॉपिक्स और रह जाएंगे उसके बाद हमारे, मतलब अलग अलग थ्योरीज जो बीच में छोटी छोटी थ्योरीज होती है ना, किसी का डायग्राम, किसी की 4 चीजें याद रखना, उस टाइप की थ्योरीज रह जाएंगी। लेकिन मेनली यहाँ तक आपका कवर हो जाता है तो यहाँ तक कर लेना। और अभी 1-2 दिन हुए नोटिफिकेशन भी आया है शायद कि आपके 23 दिसंबर से एचटेट के जो एडमिट कार्ड्स है वो आ जाएंगे, तो ऑब्वियस है डाउनलोड कर लेना, अपना सेंटर देख लेना। और जहाँ तक हरियाणा की गाइडलाइंस थी कि आपका सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट या फिर आपका 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आएगा। सो लेट्स सी कितनी जल्दी आता है कितनी नहीं। और बाकी आपके पेपर के टाइमिंग वही रहेंगे, 2 जनवरी को पीजीटी 3 से 5:30, और फिर 3 जनवरी को मॉर्निंग में टीजीटी और इवनिंग में पीआरटी का सेम। और बाकी सारे जब जैसे एडमिट कार्ड्स आएंगे बाकी सारी नोटिफिकेशंस उसके साथ आ जाएंगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।